वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति NMMS एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत इतिहास कक्षा 8वीं के चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापना से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी भारत आई थी। इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनी भारत क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए, शासन करने के लिए, घूमने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी भारत क्यों आई थी? तो इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए। क्या होगा इसका सही आंसर? पहला, व्यापार करने के लिए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1705 ईस्वी, 1706 ईस्वी, 1707 ईस्वी, या फिर 1708 ईस्वी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1707। याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। अगर पूछा जाए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। कौन थे? बाबर। याद रखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर के बाद कौन शासक बने? तो बाबर के बाद शासक जो बने थे वो हुमायूं बने थे। क्लियर। हुमायूं के बाद शासक कौन बने थे? तो हुमायूं के बाद शासक बने थे अकबर। कौन बने थे? अकबर। क्लियर। अकबर बने थे। और अकबर के बाद कौन बने थे? जहांगीर। कौन बने थे? जहांगीर। याद रखिएगा, अकबर के बाद जहांगीर शासक बने। जहांगीर के बाद याद रखिएगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बने थे। क्लियर। तो क्लियर हो गया कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। मुगल वंश के संस्थापक पूछा जाए तो अकबर हो जाएगा, या कि बाबर या हुमायूं? क्या होगा? तो बाबर हो जाएगा। बाबर के बाद शासक कौन बने? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। क्लियर। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा पहली बार भारत से क्या ले गया? गरम मसाला, सोना, चांदी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, गरम मसाला। याद रखिएगा कि वास्को डी गामा पहली बार भारत जो आया था 1498 ईस्वी में, तो वो यहाँ से क्या लेकर के गया था? तो गरम मसाला लेकर के यहाँ से गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कहाँ व्यापारिक कोठियाँ बनाई? कालीकट, दमनद्वीप, गोवा, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कहाँ व्यापारिक कोठियाँ बनाई? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। याद रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी भारत में कालीकट, दमनद्वीप, गोवा, ये तीनों जगह जो है अपना व्यापारिक कोठी बनाया था, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1601 ईस्वी, 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी, या 31 अक्टूबर 1601 ईस्वी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया था? पटना, दिल्ली, मुंबई, लंदन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, लंदन। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति कितने वर्षों के मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति कितने वर्षों के लिए मिला था? ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, 15 वर्ष। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति 15 वर्षों के लिए दिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप की कंपनियां क्या देकर भारत से सामान खरीद कर ले जाती थी? क्लियर। यूरोप के कंपनियां क्या देकर भारत से सामान खरीदती थी? यहाँ पर ये नहीं होगा, खरीदती थी। ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि यूरोप की कंपनियां क्या देकर भारत से सामान खरीदती थी? सोना दे करके, चांदी दे करके, या फिर दोनों दे करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दोनों। यानी कि यूरोप की कंपनियां भारत में सोना और चांदी दे करके यहाँ से गरम मसाला खरीद करके ले जाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश का था? फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, फ्रांस। याद रखिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस देश का था। किस देश का? फ्रांस देश का। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री थी? सूरत में, मछलीपट्टनम में, हुगली में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली तीनों जगह था, इसीलिए क्या होगा इसका सही आंसर? विकल्प चौथा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? अलवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब अलवर्दी खां बने थे। कौन बने थे? अलवर्दी खां। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, अलवर्दी खां बंगाल के नवाब कब बना था? 1640 ईस्वी, 1645 ईस्वी, 1740 ईस्वी, या फिर 1745 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा, 1740 ईस्वी। याद रखिएगा अलवर्दी खां बंगाल के नवाब 1740 ईस्वी को बने थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, या फिर मीर कासिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरा, सिराजुद्दौला। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, सिराजुद्दौला कौन थे? मुर्शिद कुली खां के नाती, मुर्शिद कुली खां के पोता, अलवर्दी खां के नाती, या फिर अलवर्दी खां के पोता। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अलवर्दी खां के नाती। क्या होगा? अलवर्दी खां के नाती। सिराजुद्दौला जो थे वो अलवर्दी खां के नाती थे। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद,
मुंगेर, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। इसीलिए 15 का पहला आंसर सही हो जाएगा मुर्शिदाबाद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1551, 1651, 1751, 1851। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा 1651, यानी कि ऑप्शन बी। बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1651 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? हुगली, चिनाब, झेलम, रावी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुगली नदी के किनारे हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर 17 का पहला आंसर सही हो जाएगा हुगली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1755, 1756, 1757, 1758। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1757। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1661, 1761, 1762, 1763 या फिर 1764। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा 1764। 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर। कब लड़ी गई थी? तो 1764 ईस्वी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। क्लियर। अगर दूसरा शासक पूछा जाए तो दूसरा शासक कौन था? तो दूसरा शासक हो जाएगा अवध का नवाब। क्या हो जाएगा? अवध का नवाब। और पहला हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, मैसूर का वर्तमान नाम क्या है? बंगाल, जमुई, मुंबई या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कर्नाटक। याद रखिएगा, मैसूर का वर्तमान नाम कर्नाटक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, टीपू सुल्तान की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई कब हुई थी? टीपू सुल्तान कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी? 1798 में, 1799, 1800 या फिर 1801। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प दूसरा 1799। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान कंपनी के साथ आखिरी बार लड़ाई लड़ी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि टीपू सुल्तान की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान जो कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 ईस्वी में लड़े थे, वो कहाँ लड़े थे? श्रीनगर, श्रीलंका, श्रीरंगपट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, श्रीरंगपट्टनम। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, हैदर अली को, मीर कासिम को या फिर मीर जाफर को। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला, टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। मैसूर का वर्तमान नाम क्या है? तो कर्नाटक है। क्लियर। कर्नाटक किसका वर्तमान, यानी कि कर्नाटक किसका वर्तमान नाम है? तो मैसूर का। अगर पूछा जाए कर्नाटक के प्राचीन नाम क्या है तो हो जाएगा मैसूर। क्लियर।
शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1761, इनमें से कोई नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1761। पानीपत की पहली लड़ाई याद रखिएगा 1526 ईस्वी। और अगर दूसरी पूछा जाए तो दूसरी कब हो जाएगा? तो दूसरी हो जाएगा 1556 और तीसरी 1761। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी ने 1849 ईस्वी में किसे अपना नियंत्रण में लिया? हैदराबाद को, पंजाब को, हरियाणा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प दूसरा, पंजाब को। कंपनी ने, यानी कंपनी का मतलब यहाँ पर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को अपने नियंत्रण में लिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण कब हुआ? संपूर्ण भारत पर, यहाँ कंपनी से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण कब हुआ? 1854 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1856 ईस्वी। क्या होगा? 1856 ईस्वी। संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण 1856 ईस्वी में हुआ। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।